नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष, प्राकृतिक चिकित्सक, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र की कमजोरी के बारे में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खाना खाने के बाद आपका पेट भारी रहता है, या फिर गैस, डकार या फिर कब्ज रहता है, या थकान रहती है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं पाचन तंत्र की कमजोरी के बारे में, इसके लक्षण, इसके कारण और सही डाइट और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, योगा, प्राणायाम और हर्बल रेमेडीज के बारे में, जो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेंगे। पाचन तंत्र कमजोर क्यों होता है? सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि हमारा पाचन तंत्र किस कारणों की वजह से कमजोर हो रहा है। सबसे पहला, गलत खान पान, जंक फूड, फास्ट फूड, ज्यादा तला भुना खाना और बाहर की चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना। दूसरा कारण है अनियमित दिनचर्या, देर रात तक जगे रहना और लेट नाइट डिनर करना। अगला कारण है तनाव और चिंता करना। तनाव और चिंता एक ऐसी चीज है, भूख को भी बंद कर देती है। अगला कारण है एक्सरसाइजेज की कमी। और सबसे आखिरी कारण, ज्यादा दवाइयां खाना, पेन किलर्स लेना और एंटीबायोटिक्स का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना। ये 5 से 7 कारण सबसे अहम कारण हैं। अगर आप इन कारणों पर काम करेंगे, इन कारणों का निवारण करेंगे, तो निश्चित ही आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा। जब ये आदतें पूरी तरह दोहराई जाती हैं, तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता और खाना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब पाचन तंत्र की कमजोरी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला लक्षण यही है कि बार बार पेट फूलना, गैस या ब्लोटिंग होना। दूसरा लक्षण, कब्ज या लूज मोशन होना, यह भी एक लक्षण है। अगला लक्षण, खाना खाने के बाद आलस आना या फिर नींद का आना, यह भी एक सबसे बड़ा लक्षण है। अगला लक्षण है मुंह से बदबू आना और जी मिचलाना, खट्टी डकारें आना। अगला लक्षण है बार बार एसिडिटी होना और हार्टबर्न की शिकायत होना। अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए, आपका पाचन तंत्र कमजोर हो चुका है। अगर आपने आगे चलकर इस चीज को अगर इग्नोर कर दिया, तो यही कारण आपको बहुत ज्यादा बीमारियों में घेर सकते हैं या डाल सकते हैं। अब हम इसका नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे? सबसे पहला उपचार यही है, मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूं कि हमें सबसे पहले उठते ही ऊषापान करना है। ऊषापान कैसे करते हैं? सबसे पहले हम उठते ही 3 से 4 गिलास पानी पिएंगे। पानी पी करके ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन की प्रैक्टिस करेंगे 5-5, 7-7 बार। ठीक है, उसके बाद हम मोशन जाएंगे थोड़ा सा टहल करके। ठीक है, अगला उपचार, हमें ऑयल पुलिंग करना है। ऑयल पुलिंग कैसे करते हैं? 2 चम्मच सरसों का तेल को मुंह में रखकर बार बार घुमाना है 5 से 7 मिनट तक, फिर उसे थूक करके और अच्छे से अपने मुंह को साफ करके गुनगुने पानी से अगला उपचार करेंगे। उसके बाद हम पेट की गर्म सिकाई करेंगे 10 मिनट तक। सिकाई कर ली। सिकाई करने के बाद हम 30 मिनट तक क्या करेंगे? पेट पर मिट्टी की पट्टी रखेंगे। ठीक है, पेट पर मिट्टी रखने के बाद हमें क्या करना है? हमें एनिमा लेना है। अगर किसी को लूज मोशन है तो एनिमा नहीं लेंगे। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन शिकायत हो रखी है तो हम एनिमा लेंगे। एनिमा कौन से पानी का लेंगे? नींबू का या फिर हल्दी, एलोवेरा और नीम के पानी का। ठीक है, हम इस चीज का एनिमा लेंगे। एनिमा लेने के बाद हमें मसाज करवानी है, स्पेशल मसाज, जो पेट पर, कमर पर और हमारी काफ मसल पर। ठीक है, मालिश करने के बाद हम हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ लेंगे। हॉट 15 मिनट का, कोल्ड 5 मिनट का। ठीक है, ये तो हो गया मॉर्निंग के टाइम का ट्रीटमेंट। अब शाम के उपचार में क्या करना है? शाम के उपचार में हमें सबसे पहले कोल्ड हिप बाथ लेना है। ठीक है, हमें कोल्ड हिप बाथ 10 मिनट का लेना है
और उसके बाद हमें स्पाइनल बाथ लेना है। स्पाइनल बाथ कैसे लेना है? हम ठंडे पानी में एक तौलिया भिगोकर अपनी रीढ़ की हड्डी पर रखेंगे, ठीक है, और यही क्रिया हमें 10 मिनट तक करनी है, ठीक है। इसी को स्पाइनल बाथ कहते हैं। अब रात्रि के ट्रीटमेंट में क्या करना है? सबसे पहले हमें हॉट फुट बाथ लेना है। गुनगुने पानी में हमें अपने पैर डुबो के रखने हैं 10 से 15 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद हमें पेट पर कोल्ड एब्डोमिनल पैक लगाना है, ठीक है। ये हम 1 घंटे तक लगाएंगे। ये उपचार हम रोजाना करेंगे, डेली करेंगे, ठीक है। ये हमारा नेचुरोपैथी उपचार थे। इनको अगर हम लगातार 21 दिन तक करेंगे तो हमारा पाचन तंत्र बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब आता है डाइट चार्ट। डाइट चार्ट, हमें कौन सी डाइट ऐसी लेनी है जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करे। सबसे पहले हमें क्या करना है? नींबू, शहद और 1 गिलास गुनगुना पानी, इन तीनों को मिक्स करके हमें सिप सिप करके पीना है, ठीक है। इसके बाद 5 बादाम, 15 मुनक्का, 3 अंजीर, 2 अखरोट, इन सबको रात को अच्छे से भिगोकर और सुबह खाली पेट अच्छे से चबा चबा के खाना है, ठीक है। अब नाश्ते में क्या खाएं? सबसे पहले हमें 150 से 200 ग्राम पपीता, अमरूद, सेब, अनार, नाशपाती और गर्मियों के सीजन में तरबूज और खरबूज, ये तो हम फल खाएंगे, ठीक है। अगर हम फल नहीं खाते तो हम मूंग, मोठ और अल्फाल्फा सीड, इन तीनों को एक साथ भिगो करके और सुबह उबाल करके थोड़ा सा नमक डालकर और थोड़ा सा पुदीना का पाउडर डालकर इसे अच्छे से चबा चबा करके खाएंगे, ठीक है। और इसके साथ अगर हम ये भी नहीं खाएं तो हम खिचड़ी खाएंगे या फिर हम दलिया खाएंगे। अगर बीच में भूख लगे तो हमें क्या करना है? 1 गिलास छाछ और या फिर 1 कटोरी दही। हमें क्या करना है? इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा पुदीना इसमें डालकर अच्छे से मिलाकर तब हमें खाना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नाश्ता। अब लंच में, लंच करने से आधा घंटा पहले हमें कच्ची हरी सलाद खानी है पेट भर के, ठीक है। और उसके बाद हमें जौ, चना और गेहूं, इन तीनों की मिक्स आटे की रोटी, याद रहे आटा मोटा होना चाहिए, चोकर समेत हमें रोटी खानी है, ठीक है। इसके साथ उबली हुई सब्जी और 1 गिलास छाछ, ठीक है। ये हमारा लंच हो गया। अब आती है स्नैक्स की बारी। स्नैक्स में क्या खाएं? सबसे पहले या तो हम नारियल का पानी पिएंगे, या हम मौसमी का जूस, या नींबू का पानी, या 1 गिलास अनार का जूस, ठीक है, या फिर 250 ग्राम पपीता, ठीक है। ये हमारा स्नैक्स हो गया। अब आती है रात को डिनर की बारी। हमें डिनर करने से पहले सूप पीना है। सूप चाहे गाजर का हो या फिर चुकंदर का हो या फिर लौकी का सूप हो, हमें किसी ना किसी चीज का सूप जरूर पीना है, ठीक है। और उसके बाद 1 से 2 चपाती और साथ में उबली हुई सब्जी या फिर 1 कटोरी दाल, ठीक है। ये हम खाएंगे। अगर ये नहीं खाएं या तो हम खिचड़ी खाएंगे या फिर हम दलिया खाएंगे, ठीक है। और याद रहे शाम का भोजन 6 से 7 के बीच में कर लेना चाहिए, ठीक है। ये हमारा डाइट चार्ट था। इसको हम लगातार 21 दिन तक फॉलो करेंगे तो हमारा पाचन तंत्र बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे अपनी दिनचर्या में तो हमारा पाचन तंत्र और ज्यादा मजबूत होने लगेगा। सबसे पहला, एक तो हमें शाम का भोजन हमें 6 और 7 के बीच में कर लेना है, ठीक है। दूसरा, हमें क्या करना है? खाना खाने के तुरंत बाद हमें बैठना नहीं है, ठीक है। और खाना खाने के बाद हमें फ्लैक्सीड जरूर खाने हैं क्योंकि यह लैक्सेटिव होता है और पेट साफ करने में मदद करता है, ठीक है। अगला क्या आता है? 10 से 12 गिलास हमें रोजाना पानी पीना है और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना।
और मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम डेली करना है। और एक आंवला हमें रोजाना खाना है, ठीक है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण हमें गुनगुने पानी के साथ लेना है, ठीक है। ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें थी। अगर हम इनको ध्यान रखेंगे तो हमारा पाचन तंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। अब हमें अवॉइड क्या करना है? सबसे पहले हमें अवॉइड वो चीजें करनी, मैदा की चीजें होगी, ज्यादा फास्ट फूड हो गए, जंक फूड हो गए, मतलब बाहर की सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। योगा कौन कौन से करने हैं? सबसे पहले हम 10 से 12 राउंड सूर्य नमस्कार के करेंगे, ठीक है। एक एक स्टेप हम रोजाना बढ़ाते जाएंगे और उसके बाद हमें योगासन करने हैं। एक तो अर्ध मत्स्येंद्रासन हो गया, दूसरा धनुरासन हो गया, पवन मुक्तासन, वज्रासन और भुजंगासन हो गया, ठीक है। ये हम आसन करेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ प्राणायाम करेंगे जो योगा के साथ साथ इफेक्टिव होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका, भ्रामरी, डीप ब्रीदिंग और ओम चैंटिंग, ठीक है। ये तो हम प्राणायाम करेंगे। और उसके साथ 2 क्रियाएं हैं। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? एक तो कपालभाति क्रिया और एक अग्निसार क्रिया। कपालभाति क्रिया के 10 से 20 राउंड लगाने हैं और धीरे धीरे करके बढ़ाने हैं। अग्निसार का क्या करना है? 10 राउंड करके और एक एक राउंड बढ़ाना है, ठीक है। इनको हम रेगुलर रखेंगे, 21 दिन तक लगातार करेंगे, ठीक है। हमारा पाचन तंत्र बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। याद रखिए, मजबूत पाचन तंत्र अच्छे स्वास्थ्य की नींव है। अगर हमारा पेट सही है तो हमें नींद अच्छी आएगी और मन शांत रहेगा और शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। अगर ये बातें आपको मददगार लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों का भी भला हो सके, क्योंकि स्वस्थ इंसान ही खुश इंसान होता है। बहुत सारे लोग YouTube वीडियोस देखकर बहुत ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन हर किसी का शरीर अलग अलग होता है। अगर आप भी अपने केस के हिसाब से पर्सनलाइज इलाज चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। और डाइट चार्ट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कीजिए, आपको वहां पर डाइट चार्ट मिलेंगे। मैं डॉक्टर हर्ष, प्राकृतिक चिकित्सक। मिलते हैं हेल्थ के अगले एपिसोड में। स्टे हेल्थी, स्टे नेचुरल।